पहली बार फीवर होता है, मतलब फर्स्ट डे हो रहा है फीवर, दैट इज नोन एज, हमारे यहाँ बोलते हैं। आयुर्वेद में नवीन ज्वर होता है, मतलब एक्यूट फीवर हुआ और क्रॉनिक फीवर होता है। तो एक्यूट फीवर के केसेस में, मैं बच्चों के केस में भी एकदम साफ साफ बोलती हूँ कि अगर भूख नहीं लगता प्लीज़ खाने को कुछ मत दो। मेरा तो सीधा कहना रहता है, लौंग का पानी बना लो वो दे दो, शुंठी का पानी बना लो वो दे दो, कुछ नहीं समझ में आता है भाई, कुछ नहीं हो पाता तो गर्म पानी दे दो। बट आप हमेशा लंघन करा कर देंगे। अब ये नहीं चलेगा ये पीसीएम की तरह कि भाई दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, पैरासिटामोल खा रहे हैं। एलोपैथी में ये चीज़ है, इसलिए बहुत सारे लोग एलोपैथी पसंद करते हैं। मेरा ये कंसेप्ट नहीं है। आप लंघन कराइए। लंघन का मतलब होता है लघु आहार। बच्चा को बहुत तेज भूख लगी है तो आप मूंग दाल का पानी दे सकते हैं, आप पतली खिचड़ी मूंग की दे सकते हैं जिसमें चावल का अमाउंट कम हो, आप उस तरीके से सूप वगैरह बना सकते हो। बट बच्चे को भूख होनी चाहिए या बड़े को भूख होनी चाहिए। बड़ों के कोशिश में तो कोशिश करिए बिल्कुल ही कुछ मत दीजिए, सिर्फ शुंठी सिद्ध जल वगैरह पर रख लीजिए या सड़ंग पानी पर रख लीजिए, देख लीजिए कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से दीजिए। बट लंघन करा करके क्योंकि लंघन जब आप कराओगे तो आम दोष का पचन होगा, और जब आम दोष का पचन होगा तो त्रिभुवन कीर्ति हमारा अच्छा काम करेगा। और मेरे साथ एक चीज़ रहा है, मैं पेशेंट को बोल देती हूँ भाई कुछ मत खाना। बच्चों के केस में भी बोल देती हूँ, बच्चा नहीं खाना चाहता तो प्लीज़ माँ को बोल देती हूँ मत खिलाने की कोशिश करना। मतलब एक स्लाइस भी अगर वो नहीं खाना चाहता है तो एक स्लाइस भी नहीं देना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मैंने सब केक खा ली, मैंने कहा चलो खा लिया बच्चे ने अपनी मर्जी से तो ठीक है। बट हम एक जो खिलाते रहते हैं कि खाएगा नहीं तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। जो माओ का प्यार होता है ना, प्यार नहीं होता मोह होता है, उस मोह की वजह से बच्चे ज़्यादा दिन तक सफ़र करते हैं। तो प्लीज़ इस मोह को त्याग दीजिए, क्योंकि मोह हमेशा बांधता है या मोह हमेशा जो है परेशानियाँ क्रिएट करता है। तो प्यार करिए। उस बच्चे के लिए क्या सही है, कब क्या सही है, कितना सही है, इस बात को डिसीजन लेना आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, बिकॉज दैट इज़ योर चाइल्ड। उस चाइल्ड के भले के लिए काम कर रहे हो। वरना क्या होता है कि मैं अभी आजकल देख रहा हूँ इस मौसम में लोग 10-10, 15-15 दिन बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब स्कूल भी छूट रहा है, घर पर बैठे हुए तो बैठ कर टीवी मोबाइल यही सब कर रहे हैं, दुनिया भर की सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बट बच्चे भी क्या होते हैं, एक नंबर के झूठे हो जाते हैं। झूठे मतलब वो बहाना बना देते हैं, जब स्कूल का टाइम होगा तो मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, और स्कूल नहीं जाना चाहते। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं। देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट। आपको एज ए पेरेंट अपने बच्चों के लिए कई बार कड़ा भी बनना पड़ता है। नहीं कड़ा बनोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब तक आपको समझ में आएगा कि बच्चा आपके साथ पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना आपकी मुंह से, आपकी ममता से खेलता है। ये भी आप समझिए। बहुत कम बच्चे होते हैं जो समझते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी बच्चे बचपन में कहते हैं ना कि बाल हट होता है, तो बच्चे इस तरह की मनमानियाँ करते हैं, उनको नहीं समझ में आता। जब बहुत बड़े होंगे तब उनको समझ में आएगा कि हाँ हमारी पढ़ाई लिखाई इस वजह से डिस्टर्ब हो गई। तो प्लीज़ इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। मैं इसी वजह से करें तो कभी भी एक्यूट फीवर में देना है तो प्लीज़ लंघन करके दीजिए, या बच्चों के केस में लघु आहार दीजिए। तो मूंग दाल का पानी हो गया, मांड भी दे सकते हो आप, सूप भी बनाकर दे सकते हो, बट दैट सूप शुड बी फ्रॉम योर किचन आइटम। मार्केट से लाकर नौर का सूप, इसका सूप, उसका सूप मत दीजिए। कई सारी माएँ बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं, वो क्या करती हैं, नौर का सूप लाती हैं, गर्म पानी में डालती हैं और दे देती हैं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि ज्वर वगैरह या कोई भी बीमारी के केस में प्लीज़ बाहर का कुछ भी दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप घर पर सब्जी काट करके आप नहीं स्टोर कर सकते, बट उसमें चीज़ें कैसे स्टोर हैं, इट मीन्स कि उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा है, और वो जो प्रिजर्वेटिव पड़ा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। प्लीज़ बीइंग अ मदर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और वैसे भी मैं बता दूँ, आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग लंघन बहुत करवाते हैं। आपको इच्छा शक्ति रखनी पड़ती कि ना खाए, ठीक है, क्योंकि जब खाना होगा तब तो बनाओगे,